इंटीग्रेशन का ये वाला थ्योरम एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। ये थ्योरम एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का ये थ्योरम है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लाना है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लाना है। देखो कैसे करेंगे, समझ लो। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। एलएचएस है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/√x² + a² इंटू dx, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा हुआ है। बिना जुगाड़ के आंसर नहीं आएगा, सो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पुट करना पड़ता है x = a tan थीटा, x = a tan थीटा, x = a tan थीटा। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सो जहां पर x है वहां पे dx आता है, a कांस्टेंट है, बाहर है, tan का डेरिवेटिव sec² थीटा, और जहां पे थीटा है वहां पे d थीटा, ठीक है। इसको मैं यहां पुट करूंगा, ध्यान देना, थोड़ा समझना पड़ेगा बस, बाकी इजी है। 1/√, x की जगह पे क्या है, a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a² tan² थीटा, स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर कर दिया, प्लस a², और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू क्या है, a sec² थीटा इंटू d थीटा। समझ में आया? कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान ऐसे रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 1/√, क्या मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं? यस, a² में कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने a² बाहर लिया तो यहां बचेगा tan² थीटा प्लस 1, और बाजू में a sec² थीटा d थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा? आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखो इंटीग्रेशन 1/√a², 1 प्लस tan² थीटा या फिर tan² थीटा प्लस 1 क्या होता है? 1 प्लस tan² थीटा या फिर tan² थीटा प्लस 1 क्या होता है? इसका आंसर होता है sec² थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है। बाजू में a sec² थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। काट दे, स्क्वायर से रूट काट दे, स्क्वायर से रूट काट दे। तो यहां बचेगा इंटीग्रेशन 1/a sec थीटा, और इधर में आएगा a sec² थीटा इंटू d थीटा। a से a काट दिया, एक से काट दिया, चलेगा। तो मेरे पास यहां पे बचा LHS = इंटीग्रेशन, देखो a से a काट दिया, एक से काट दिया, तो यहां पे बचा इंटीग्रेशन sec थीटा इंटू d थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा? बताइए, sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, और बाजू में प्लस c। लेकिन सर ना, ये राइट हैंड साइड नहीं है सर, क्या करे? अब क्या करे? राइट हैंड साइड तो नहीं आया, राइट हैंड साइड तो नहीं आया, राइट हैंड साइड तो नहीं आया सर, अब क्या करे? आराम से सांस लो, एकदम आराम से। देखो कैसे करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, मुझे बताओ, क्या मैं sec थीटा को कुछ रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं sec को कुछ रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं sec कुछ रिप्लेस कर सकता हूं? नहीं। देखो अब देखो यहां पे ध्यान देना, ये x = a tan थीटा है। मुझे बताओ, अगर मुझे यहां से tan निकालना है तो क्या वो x/a हो जाएगा जाके? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से, आराम से एकदम। अगर मुझे यहां से tan निकालना है तो a वहां जाके डिवाइड करेगा, मतलब tan की वैल्यू क्या आ गई? tan की वैल्यू क्या आ गई? x/a। सो मैं यहां पे पुट करता हूं tan की वैल्यू x/a। चला, समझ में आ गया? इट मींस अगर मैं sec को भी कन्वर्ट कर दूं tan के फॉर्म में तो मेरा आराम से आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं sec को भी कन्वर्ट कर दूं tan के फॉर्म में तो मेरा आंसर आराम से आ जाएगा। अब देखो sec को tan में कैसे कन्वर्ट करते? एक फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। होता है क्या? मतलब जो तुम्हारा sec थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा √1 + tan² थीटा होगा। मतलब sec को मुझे लिखना पड़ेगा √1 + tan², ठीक है। देखो यहां पे लिखता हूं मैं log sec को लिखता हूं मैं √1 + tan² थीटा प्लस x/a साइड में लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो log, मुझे पता है मेरी जान tan का आंसर कितना है, tan का आंसर कितना? x/a। यहाँ पे लिख दिया हमने x/a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x/a, इधर लिख दिया प्लस c। अब देखो log है, यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? यस होगा। ये a² हो गया ना, तो a² प्लस क्या होगा? x², अपॉन में क्या होगा? a²। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? देखो ये 1 है प्लस x² अपॉन a², नीचे 1 लगा दिया, क्रॉस कर दिया, तो ऐसा आंसर आएगा। देखो a² प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा आंसर आएगा, प्लस एक्स अपॉन ए और यहाँ पे है प्लस सी कि भाई इसके अंडर रूट है। ठीक है, अब देखो अगर मैं रूट बाहर निकालू मेरे दोस्तों, इस वाले रूट से ये नहीं काट सकता स्क्वायर से, लेकिन ये काट सकता मैं इससे, तो ये बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और पूरा ए निकल गया, मतलब दोनों का सेम ही आ गया, इसलिए नीचे ये लिख दिया प्लस सी। आंसर तो आ गया है, देखो आंसर आ गया है। अब देखो तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, लॉग ए अपॉन बी की प्रॉपर्टी। लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब लॉग बी। देखो ये पूरा समझ लो ए हो गया, ये पूरा तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। सो लॉग ए अपॉन बी की प्रॉपर्टी, लॉग ए अपॉन बी की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? लॉग ए माइनस लॉग बी होती है भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी होती है भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी होती है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस सी। मुझे बताओ मेरे दोस्त का ये पूरा कांस्टेंट ही है भाई, ये लॉग है ना, एक्स है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको मैं पूरे का एक अलग कांस्टेंट बोल सकता हूं। तो ये बचेगा लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर, पहले लिख दो क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये पूरा प्लस सी हो गया। देखो यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। अब बोलूंगे सर एक्स तो पीछे, अब प्लस में आगे पीछे फर्क पड़ता है क्या? नहीं। सो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये इसका प्रूफ हो गया। ऐसे हमको प्रूफ करना, आई नो डिफिकल्ट है, बट उतना भी नहीं कि तू स्किप कर जाए, क्योंकि एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।